हूं जिस दिन इस देश के लोगों का हक उनको मिल जाएगा, देश को न्याय मिल जाएगा, ये भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, ये काला धन की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी, उस दिन इस देश में निर्धनता नाम की चीज नहीं रहेगी। तो अपने को, शरीर तंत्र को, लोकतंत्र को, दोनों को बचाना है। योग धर्म को, अध्यात्म धर्म को निभाते हुए राष्ट्र धर्म को भी निभाना है और एक बहुत सुंदर भारत बनाना है। और ये हमारा सपना ही नहीं है, हम अपने हाथों से एक नया भारत बनाएंगे। 2013 में सारे पापियों की 13वीं होगी और 2014 से नए भारत का निर्माण शुरू होगा। हमारे सामने बहुत बड़े प्रश्न है। हमारे साथ के देश कहां आगे बढ़ चुके हैं, देखो, जापान, चीन, अमेरिका, पूरी दुनिया कहां आगे बढ़ चुकी। अरे अमेरिका का इतिहास 500 साल पुराना है, यूरोप का इतिहास 2000 साल पुराना है। जापान तो हमारे साथ ही आगे बढ़े था, हिरोशिमा नागासाकी में बम डाल दिया गया था, 60 साल पहले से ही कहां खड़ा हो गया जापान जाकर के। 1,96,08,13,113 वर्ष पुरानी साप्रथमा संस्कृति विश्ववारा, इतने महान राष्ट्र के हम लोग, अब तो हमें आगे बढ़ना है और फिर से विश्व का नेतृत्व भारत को करना है। ऐसा राष्ट्र अपने को मिलकर के बनाना है। अपने भीतर अपार सामर्थ्य है। पूरे विश्व को सबसे पहली शिक्षा व्यवस्था, पूरी दुनिया को सबसे पहली भाषा, पूरी दुनिया को सबसे पहले संस्कृति और सभ्यता भारत ने दी। पूरी दुनिया को शिक्षा के साथ चिकित्सा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, समाज, परिवार कैसे चलना चाहिए, एक आदर्श परिवार, समाज और राष्ट्र की कल्पना भारत की देन है पूरे विश्व को। जिसने सदा विश्व का मार्गदर्शन किया है, तद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना हो स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवः। ऐसा वो भारत जो विश्व गुरु था, 18वीं शताब्दी तक विश्व का नेतृत्व किया करता था। उसकी शिक्षा व्यवस्था, उसकी चिकित्सा व्यवस्था, उसकी समाज व्यवस्था, उसका पूरा दर्शन, उसका विचार पूरा ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया, खत्म कर दिया। और आज भी जितनी भी हमारी संस्कृति के उच्च मानक हैं, हमारी संस्कृति के जितने भी आदर्श हैं, उनको रोज षड्यंत्र करके मिटाया जा रहा है। आज हमें, इसलिए मैंने कहा, अपना स्वधर्म निभाते हुए हम खेती करेंगे, बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, अपने मंदिरों को अच्छा रखेंगे, अपने देह को देवालय, शिवालय, घर, मन को मंदिर बनाएंगे। यह हमारा स्वधर्म है। इसके साथ साथ राष्ट्र धर्म को निभाएंगे। जीवन किससे चलता है? नोट से। और राजनीति किससे चलती है? वोट से। बस वोट उन्हीं को देना जो काला धन देश को दिलाएं, जो 1 से 1,500 लाख करोड़ है। एक एक गांव को 200-200 करोड़ मिलेगा। एक एक व्यक्ति के हिस्से में मैंने सारा हिसाब किताब लगाया। जो अपने देश में दौलत है ना, ये बराबर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, इसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। यदि ये सारी दौलत देश के लोगों को समान रूप से मिले तो एक एक व्यक्ति 10-10, 20-20 करोड़ रुपए का हकदार है। इतनी अपार दौलत अपने देश में, लेकिन लूट के बैठ गए कुछ लोग। जो काला धन देश को दिलाएगा, जो भ्रष्टाचार को मिटाएगा, इस अन्यायपूर्ण भ्रष्ट व्यवस्था को बदल करके देश के लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाएगा। विकास के समान अवसर सबको मिलने चाहिए। शिक्षा का सबको समान अधिकार होना चाहिए, चिकित्सा का सबको समान अधिकार होना चाहिए। एक भी ग्राम रॉ मेटेरियल हमारे देश का बाहर नहीं जाना चाहिए। करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। किसान को उसकी फसल का वाजिब लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। कहां हो रहा है ये सब? देश से लुट रहा है। सारे देश की नीतियां पूंजीपतियों के हितों में बनती है। सारी देश की नीतियां विदेशी कंपनियों के हितों में बनती हैं। सारी देश की नीतियां उल्टी बना के, कानून उल्टे बना करके जो अंग्रेजों ने बनाए थे 1857 की क्रांति के बाद, वही सारे कानून आज इस देश में लागू हैं। अब सब कुछ बदलना होगा और इस सब कुछ को बदल करके एक ऐसा हमें राष्ट्र बनाना है अपने आंखों के सामने, अपने हाथों से, जिसके लिए 7 लाख से ज्यादा वीरों ने अपनी कुर्बानियां दी। जिसका सपना देखा था महात्मा गांधी ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जिसका सपना देखा था चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, अपने क्रांति धर्म, शांति धर्म, अध्यात्म धर्म महापुरुषों ने। स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत, महर्षि दयानंद के सपनों का भारत आज कहां दिखाई देता है? चारों तरफ देश में लूटपाट बची हुई है। अब एक अच्छा भारत भी बनाना है। तो अच्छा भारत बनाने के लिए कितने हाथ हमारे साथ रहेंगे, मैं देखना चाहता हूं। इतने हाथ बोले भारत माता की। आपके जीवन में